अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू एक्सेल एक्सपर्ट। तो आज आप सीखेंगे डाटा एंट्री फॉर्म विद ऐड, डिलीट, अपडेट, सेव, एग्जिट फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विद द हेल्प ऑफ वीबीए। वीबीए कोडिंग की मदद से एक ज़बरदस्त यूज़र फॉर्म मैंने आपके लिए बनाया है। डेमो आपको दिखाता हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप एंड तक बने रहेंगे और इसको पूरे का पूरे फॉर्म को आप सीख लेंगे। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। ये इसका बटन है यहाँ पे यूज़र फॉर्म का, इस पर मैंने क्लिक किया तो ये यूज़र फॉर्म हमारे सामने आ गया, डाटा एंट्री फॉर्म। यहाँ पे हमारे पास टाइटल दिया हुआ है, ये मैंने टाइटल लिखा है, यहाँ पे मैं नेम लिख देता हूँ और यहाँ पे ईमेल एड्रेस हम दे देते हैं। ये मैंने ईमेल एड्रेस दे दिया और यहाँ पे हम लिख देते हैं टेलीफोन नंबर 03, आगे कुछ भी। इसको मैं यहाँ पे ऐड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड पे क्लिक किया तो ये देखिए 4 नंबर पे ये एंट्री हमारे पास आ गई है। अब मैं इसको एंट्री को क्लियर करना चाहता हूँ। मैं इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे क्लियर कर दिया तो ये सारा क्लियर हो गया। दोबारा मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। अब इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, अपडेट पे मैंने क्लिक किया तो ये अपडेट हो गई। फिर मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे नंबर जो है ये चेंज करना चाहता हूँ। ये मैंने नंबर जो है चेंज किया और यहाँ पे मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ। इसको मैं अब अपडेट कर रहा हूँ। ये देखिए अपडेट किया तो ये यहाँ पे टेलीफोन नंबर भी चेंज हो गया और नेम भी चेंज हो गया है। अब मैं ये वाली जो एंट्री है इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो इस पर डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास एंट्री आ गई। मैंने इसको डिलीट कर दिया, डिलीट किया और ये भी साथ में एम्प्टी हो गया। और ये बटन जो है हमारा सेव रिकॉर्ड के लिए है, इस पर सेव पे क्लिक किया तो डाटा सेव सक्सेसफुली। अब ये जो है बटन ये एग्जिट के लिए, इस पर क्लिक किया तो ये फॉर्म हमारा क्लोज हो गया है। दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए अब यहाँ पे हम कुछ और डाटा एंटर करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया अफजल, यहाँ पे इसका कुछ भी ईमेल एड्रेस और यहाँ पर मैंने इसका दे दिया टेलीफोन नंबर और इसको मैंने कर दिया ऐड। तो ये देखिए 4 नंबर पे ऐड हो गया है। मैं इसको सेव करता हूँ और इसको एग्ज़िट करता हूँ। देखते हैं दोबारा ये हमारा 4 नंबर ऐड है हमारे पास, यानी देखिए ये हमारे पास ऐड है। इसी तरह हम यहाँ पे कुछ और एंट्री कर देते हैं। ये हमने कुछ मिसेस लिख दिया, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे टेलीफोन नंबर और यहाँ पे इसको हमने कर दिया ऐड। ये 5 नंबर पे आ गया। इसी तरह आप ऐड करते जाइए। यहाँ पे ये फ़र्ज़ी नेम मैं लिख रहा हूँ, फिर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कुछ और नेम हम ऐड कर लेते हैं। ये भी मैंने ऐड कर दिया, फिर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे कुछ और हम ऐड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पे भी कुछ ईमेल एड्रेस वगैरह ऐड किया तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्क्रॉल बार आ गई है और ये आपका डाटा जो है ये इंटर होता जा रहा है। मैं इसको सेव कर रहा हूँ, सेव करके इसको ओके किया और एग्ज़िट के साथ इसको क्लोज़ कर दिया। बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, कमाल की है। आप एंड तक बने रहिए, पूरी की पूरी सीखिए और अपनी कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी आरा से, कीमती आरा से ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी आपने ज्वाइन कर लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। तो शुरू करते हैं कि इस वीडियो को हमने बनाया कैसे है यूज़र फॉर्म को। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। मैंने ये एक न्यू शीट ओपन करके रखी है। इस सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल पे जाके इसको सेव एज़ करेंगे। जिस मैं इसमें चला जाता हूँ, कहाँ पर, यहाँ पे मैं चला जाता हूँ जहाँ पे मेरा YouTube के वीडियोस पड़े हुए हैं। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ सेव, कंट्रोल V। ये मैंने इसको क्रिएट एंड एक्सेल डाटा एंट्री फॉर्म विद यूज़र फॉर्म, ऐड, अपडेट, डिलीट एंड सेव बटन विद द हेल्प ऑफ VBA। तो VBA में इसको हमने कैसे बनाना है, इसको सबसे पहले आपने फाइल को सेव कैसे करना है, सेव एज आपने करना है एक्सेल बाइनरी वर्कबुक के नाम से। इस फॉर्मेट में आपने इसको सेव करना है। तो इसको मैंने सेव कर दिया। ये ऊपर इसकी हेडिंग भी आ गई कि आपने इसको कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे व्यू पे जाके इसकी ये जो ग्रिड लाइन है इसको मैं हटा देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ और इसको कोई अच्छा सा कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड को सिंपल सा कलर हम दे देते हैं, ये दे देते हैं हम। ये मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, यहाँ पे पूरा पेज सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ। तो यहाँ पे शीट का नेम मैं कर देता हूँ इसको होम
और यहाँ पर एक और शीट हम बना लेते हैं डाटा के नाम से, इसमें हमारा डाटा होगा, या इसको हम फॉर्म लिख लेते हैं, फॉर्म या डाटा हमने लिख लिया। तो वापस आ गए हम यहाँ पे इसी पेज पे। यहाँ पे हम सबसे पहले इसकी हेडिंग बना लेते हैं आईडी। हमने यूज़र फॉर्म में क्या क्या इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने यहाँ पे इसका लिख लिया टाइटल। फिर हम इसको क्या करेंगे, टाइटल के बाद आ गया नेम, उसके बाद आ गया ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे इसका आ गया फ़ोन नंबर, और उसके बाद यहाँ पे आ गया इसका अपडेट टाइम। इसकी ज़रा फॉर्मेटिंग ठीक कर लेते हैं। ये हमारे पास हेडिंग्स जो है, इसको मैं सेलेक्ट करके इसको कोई कलर दे देता हूँ यहाँ से। ये हम ग्रीन कर देते हैं, और फॉन्ट का कलर जो है वो हम कर देते हैं ब्लू या कुछ भी कर देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे फॉन्ट आप चेंज करना चाहें तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एरियल, ये वाला। और यहाँ पे इसको सारे को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक कर देता हूँ, तो ये खुद अरेंज हो जाएगा। बल्कि ये बहुत छोटा हो गया, इसको ज़रा बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ तक आ गया। इनको हम कर लेते हैं यहाँ पे, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ़ोन नंबर वाले को, और इनको सिलेक्ट करके यहाँ तक हम इसको बॉर्डर लगा देते हैं। और बाकी का जो है हम इसको व्यू पे जाके ग्रिड लाइन इसकी हटा देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इसका डाटा फॉर्म। अब हमने क्या करना है, डेवलपर पे जाना है। अगर आप डेवलपर आपके एक्सेल में शो नहीं हो रहा तो आप उसमें ऑप्शन में जाके इसको डेवलपर को शो कर सकते हैं। डेवलपर पे गए हम, यहाँ पे हमने विजुअल बेसिक पे क्लिक कर दिया, और ये हमारे पास इसका आ गया प्रीव्यू। इसको मैं ज़रा छोटा कर देता हूँ, नीचे से भी ज़रा छोटा कर देता हूँ, यहाँ तक कर देते हैं, ताकि ये दूसरी वाली शीट है हमारी वो भी हमें नीचे से दिखाई देती रहे। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम इसमें इंसर्ट करेंगे यूज़र फॉर्म। हमने यूज़र फॉर्म पे क्लिक किया, इसको ज़रा मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और इसका साइज़ जो है फॉर्म का ज़रा बड़ा कर लेता हूँ यहाँ तक। ये मैंने कर लिया यहाँ तक फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म की प्रॉपर्टी को ओपन करना है। राइट क्लिक किया यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ पे आ गए, ये इसकी प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास। इसको हमने यहाँ पर रख लिया, इसको ज़रा मैं विड्थ पूरी दे देता हूँ यहाँ तक हमने इसको कर लिया। और इसके नीचे से ये आ गई, कहाँ गई, ये वाली यहाँ तक आ गई। अब पूरा जूम हो गया इसका। अब ये जो है हमारा यूज़र फॉर्म, यहाँ पे कैप्शन का एक ऑप्शन आता है, कैप्शन, ये आ गया कैप्शन पे हमने यहाँ पे डबल क्लिक किया, तो यहाँ पे इसका हम नेम चेंज कर देते हैं। हम कर देते हैं इसको डाटा एंट्री फॉर्म। ये हमारा हो गया डाटा एंट्री फॉर्म। आप इसका ये 4 कलर जो है ये भी चेंज कर सकते हैं, और इसको अगर आप सेंटर में लाना चाहें तो मैं यहाँ पे डाटा एंट्री फॉर्म पे डबल क्लिक करके यहाँ पे इसको स्पेस दूंगा, तो ये देखिए यहाँ तक ये सेंटर में जब आ जाए तो आप छोड़ दीजिए, सेंटर में आ गया। अब यहाँ पे आप इसका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। पैलेट पे गए, मैं यहाँ पे इसका कर देता हूँ, फ़र्ज़ करो ये ग्रीन, या कोई और कलर हम कर लेते हैं इसका, ये ब्लू कर देते हैं इसका 4 कलर, और ये कलर जो है इसका हम कर देते हैं यहाँ से फिर चेंज। यहाँ पे हमने कर दिया ग्रीन, और ये जो बैक कलर है ये भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से अगर आप चाहें तो। मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल इसको, ये यूज़र फॉर्म का ये येलोइश आ गया कलर। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास यूज़र फॉर्म आ गया है। अब हमने यहाँ पे लेके आना है, इसके लेबल्स लाने हैं, टेक्स्ट बॉक्स लाने हैं, कॉम्बो बॉक्स और बटन वगैरह इस पर बनाने हैं, ये इसके अपने डाटा शीट के मुताबिक। सबसे पहले हम यहाँ पे लेके आते हैं, ये हमारे पास है टूल बॉक्स कंट्रोल्स का। ये देखिए क्या आ रहा है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये लेबल, ये है टेक्स्ट बॉक्स, ये कॉम्बो बॉक्स है, ये लिस्ट बॉक्स, ये चेक बॉक्स, ये ऑप्शन बटन, ये टॉगल बटन है, ये हमारे पास फ्रेम है, ये कमांड बटन है, ये है टैब स्ट्रिप, मल्टी पेज, स्क्रॉल बार, स्पिन बटन, और इमेज के लिए ये है, और ये है हमारा रफ एडिट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ्रेम लेंगे। हमने ये एक फ्रेम पकड़ा यहाँ से, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हम
छोड़ देंगे यहाँ तक हम कर लें इसको तो ठीक रहेगा। अब ये हमारे पास फ्रेम आ गया है, इसका फोर कलर हमारे पास ये ग्रीन आ रहा है। यहाँ पे फ्रेम 1 जहाँ पे लिखा है हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे इंटर डिटेल, कि यहाँ पे हमने डिटेल जो है वो इंटर करनी है, डिटेल्स। ठीक है जी। अब ये इसका ग्रीन कलर आ रहा है, ये आप इसका जो है फोर कलर ये आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर कलर जो है ये मैं कर देता हूँ इसका रेड, ये हमारा हो गया रेड कलर। और ये आ गया बैकग्राउंड का कलर, इसका वही है जो हमारे फॉर्म का है, इसको हम चेंज नहीं करते। अच्छा जी, तो अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास ये देखिए ये ऐसे दिखाई देगा। अब हमने यहाँ पे लेके आने हैं लेबल्स। यहाँ पे हम इसको ए को पकड़ेंगे और यहाँ से लेके हम इसको यहाँ तक ड्रैग कर देते हैं। और इसमें हम सबसे पहले जो है हमारे पास लेबल, इसमें हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे ऑप्शन पे जाएंगे, ये साथ में इसकी प्रॉपर्टीज़ मैंने खोल के रखी है। इसमें सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे टाइटल, कि इसका टाइटल क्या है, TITLE, ये हमने इसमें ले लिया टाइटल। अब इसको आप यहाँ से पकड़ के कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग कर लें या वहाँ से उसी तरह अलग से लेबल उठा लें। मैंने इसको कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग कर लिया। अब ये टाइटल की बजाय यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका नेम, और इसके बाद फिर हम इसको आगे पकड़ के इसी तरह कंट्रोल के साथ नीचे ड्रैग करेंगे। एक और हम एक ही बार ड्रैग कर लेते हैं, इसी तरह कंट्रोल पुश करके इसको नीचे तक। अब ये वाला जो है तीसरे वाला, यहाँ पे हम लिख लेंगे ईमेल। एक बहुत कमाल की वीडियो होने जा रही है, इसलिए बने रहिएगा, भागिएगा नहीं, पूरी वीडियो देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने में मिलेगा। और ये लास्ट पे हमारा आ गया ईमेल के बाद फ़ोन नंबर। ये देखिए हमारा पीछे ये जो है डाटा शीट सामने है, फ़ोन नंबर एंड यू, या फ़ोन के आगे आप यहाँ पे ये भी लगा दें, इनके आगे भी हम लगा देते हैं, ईमेल के आगे भी। उसके बाद नेम के आगे भी हम लगा लेते हैं। उसके बाद ये जो टाइटल है, टाइटल के आगे भी हम लगा लेते हैं। अब इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा फ़िलहाल। अच्छा, ये हमारे पास लेबल्स आ गए। सबसे पहले टाइटल जो है यहाँ पे हमने कम्बो बॉक्स लाना है, ताकि उसमें वो हम हेडिंग दे सकें। ये है हमारे पास कम्बो बॉक्स, इसको क्लिक किया और यहाँ से लेके हमने यहाँ तक इसको ड्रैग कर लिया। ठीक है जी, ये आ गया जी कम्बो बॉक्स। ये ज़रा साइज़ इसका ठीक है, हाँ ठीक है। कम्बो बॉक्स के आगे हम यहाँ से पकड़ेंगे टेक्स्ट बॉक्स, ये आ गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ तक हम इसको ड्रैग करेंगे, यहाँ तक ये आ गया टेक्स्ट बॉक्स 1 हमारा आ गया। फिर इस तरह कंट्रोल के साथ इसको नीचे ड्रैग कर लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 2, फिर कंट्रोल के साथ ड्रैग करेंगे टेक्स्ट बॉक्स 3। ये हमारे आ गया नेम के लिए, ये ईमेल के लिए, और ये आ गया हमारा फ़ोन नंबर के लिए, और ये आ गया टाइटल के लिए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें इनको कंट्रोल करने के लिए बटन्स भी चाहिए। आप इसको चाहें तो सेंटर में ला सकते हैं, यहाँ से इसको पकड़ें, इसको भी और इसको भी, इसको सबको पकड़ के आप इनको सेंटर में कर सकते हैं ऐसे। ये हमने कर लिया सेंटर में। ठीक है जी, ये तकरीबन सेंटर में हो गया है। अब यहाँ पे हमें चाहिए इनको कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए बटन्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये कमांड बटन है हमारे पास, इसको हम पकड़ेंगे यहाँ से और यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। ठीक है जी, इस पे ये कमांड बटन 1 है, तो मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। इसका हम कर लेते हैं नेम क्लियर, यानी कि ये क्लियर के लिए हो गया। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर जो है बैक कलर यहाँ से चेंज कर रहा हूँ क्लियर के लिए। इसके लिए हम दे देते हैं ये वाला कलर। इसको फिर मैं इसको पकड़ के कंट्रोल के साथ आगे तक ड्रैग करूँगा तो एक और बटन हमारे पास आ जाएगा, इसकी कॉपी आ जाएगी। वहाँ पे हम कर लेंगे क्लियर की बजाय कर लेते हैं ऐड, और इसका फोर कलर भी हम जो है इसका बैकग्राउंड कलर वो हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ से ये हम कर लेते हैं, ये कर लेंगे ग्रीन,
लेकिन इसमें ये राइटिंग दिखाई नहीं दे रही, तो थोड़ा सा हल्का कलर हम कर लेते हैं, इसका कलर कर लेते हैं ये वाला ऐड के लिए। फिर इसी तरह इसको कंट्रोल के साथ हम आगे तक लाएंगे, ये ज़्यादा आ गया यहाँ तक, और इसमें हम कर लेते हैं ऐड की बजाय इसको डिलीट का बटन कर लेते हैं। अब इसका 4 कलर जो है ये हम कर देते हैं रेड, यानी कि ये डेंजर की निशानी है। ये हो गया जी रेड, ये ज़्यादा रेड हो गया, थोड़ा हल्का कर लेंगे हम, ये वाला कर लेते हैं। अब इसी तरह इसको पकड़ के कंट्रोल के साथ इसकी एक और कॉपी हम बनाएंगे यहाँ पर, और इसमें हम कर लेते हैं या ये वाला जो है इसको हम कर लेते हैं अपडेट का, डिलीट का बटन इसके बाद में लाएंगे, अपडेट कर लेते हैं इस बटन को। और ये वाला आ गया हमारे पास डिलीट का, ये अपडेट का बटन जो है इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, इसका हम कर लेते हैं ये वाला कलर। और लास्ट में हमें चाहिए, ये हो गया हमारे पास क्लियर का बटन, ये हो गया ऐड या सेव का बटन, और ये हो गया अपडेट का बटन, और ये हो गया हमारे पास डिलीट का बटन। और लास्ट में हमें एक चाहिए इस फॉर्म को क्लोज़ करने के लिए एग्ज़िट का बटन, तो इसको इसी तरह कॉपी इसकी हम बना लेते हैं, इस पर हम कर लेते हैं डिलीट की बजाय इसको कर लेते हैं एग्ज़िट या क्लोज़। ठीक है जी, जो भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। इन अब सब को पकड़ के इनके हम कर लेते हैं सेंटर में लाइन, ये तकरीबन हम सेंटर में कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक ये सेंटर में आ गया, ये तकरीबन सेंटर है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास अब तकरीबन फॉर्म जो है हमारा वो कंप्लीट होने वाला है। इसकी जो खदोखाल हैं शक्ल सूरत वो हमने मुकम्मल कर ली है। अब नीचे हमें क्या चाहिए, इसके लिए नीचे हम यहाँ पे लाएंगे फ्रेम, वो कहाँ पे आया फ्रेम, सॉरी फ्रेम नहीं लाना, हमने लिस्ट बॉक्स लाना है। ये हमारे पास है लिस्ट बॉक्स, इसको हमने पकड़ा यहाँ से, और ये बटन जो है ये ज़्यादा करीब है, इसको यहाँ से लेके हम यहाँ तक कर लेते हैं ड्रैग, ये हमारे पास आ गया लिस्ट बॉक्स। ठीक है जी, ये देखिए यहाँ पे इसका नेम हमारे पास शो हो रहा है अल्फ़ाबेटिक्स में। अब इसका आप कलर भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, इसके ये बॉर्डर स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं नीचे आ रहा हूँ, यहाँ पे ये टेक्स्ट अलाइन आ गया, ये स्पेसिफिक इफेक्ट, ये यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे क्या है, मैं इसको कर देता हूँ 0 पे, तो ये 0 पे इस तरह आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं इसको 1 पे, तो ये 1 पे ये आउटसाइड इसकी शो हो रही, तो हम इसको कर देते हैं 0 पे। ये या स्पेशल इफेक्ट 3 पे कर देते हैं, तो ये इसका आ गया स्पेशल इफेक्ट। ये इसका बैक कलर है, ये आप बैक कलर इसका चेंज भी कर सकते हैं जो चाहें, लेकिन मैं नहीं कर रहा, ये अलग ही रहने देते हैं इसको। ये हमारे पास आ गया, इसका ज़रा साइज़ हम कर देते हैं फॉर्म के मुताबिक बड़ा, यहाँ तक कर देते हैं। तो ये अब फॉर्म जो है इसका स्केच हमारे पास मुकम्मल हो गया है। अब चलते हैं इसकी कोडिंग की तरफ कि इसकी हमने कोडिंग कैसे करनी है, इसको ऑपरेट कैसे करना है। अब यहाँ पे हम मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ये रन किया तो ये इस तरह की शक्ल और सूरत जो है इसकी शुबहत आपको नज़र आएगी। मेरे ख्याल से कुछ प्यारा सा बन गया। ये डाटा एंट्री फॉर्म, इंटर डिटेल्स, ये टाइटल यहाँ पे आ गया, ये देखिए, ये नेम, ये ईमेल एड्रेस, ये फ़ोन नंबर, यहाँ पे ये क्लियर का बटन, ऐड का बटन, ये अपडेट का बटन रिकॉर्ड को अपडेट के लिए, ये डिलीट का है, और ये हो गया एग्ज़िट का। अब मैं इसको वापस यहाँ से बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी हमने कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अगर अभी अभी आपने ज्वाइन किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपका और हमारा साथ परमानेंट बना रहे। तो शुरू करते हैं इसकी कोडिंग। सबसे पहले हम फॉर्म को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो स्पेस है, खाली स्पेस ये वाली, यहाँ पे मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ गया यूज़र फॉर्म, और यहाँ पे आ गया क्लिक। अब गौर कीजिएगा, क्लिक पे हमने यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे हमने आना है एक्टिवेट पे। वो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट, ये आ गया एक्टिवेट, एक्टिवेट आ गया। अब ये वाला जो है ये यूज़र फॉर्म क्लिक, इसको हम ख़त्म कर देंगे, और यहाँ पे हम ये हमारे पास आ गया प्राइवेट सब यूज़र फॉर्म एक्टिवेट, और यहाँ पे लिखेंगे हम विद मी डॉट कम्बो बॉक्स 1। ये कम्बो बॉक्स 1 हमने यहाँ पे कम्बो बॉक्स को, इसमें हमने टाइटल देना है कम्बो बॉक्स में, यहाँ पे लिख के इंटर किया, और फिर नीचे तक हम लेके आए, यहाँ पे हमने कर लिया एंड विद,
एंड विद। अब ऊपर आएंगे हम यहाँ पे हम टाइप करेंगे यहाँ पे क्लियर, डबल क्लिक किया, इसको हम लेके चलते हैं आगे थोड़ा इसके बराबर। अब फिर इंटर किया यहाँ पर इंटर किया तो ये अब नीचे इसके आएगा। क्लियर के बाद डॉट ऐड आइटम खाली, फर्स्ट पे आए, फिर आया हमारे पास डॉट ऐड आइटम। अब डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे मिस्टर, डबल कोटेशन क्लोज, फिर डॉट ऐड आइटम। यहाँ पे फिर हमें डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे मिस, और ये हो गया हमारे पास एंड विथ। अब इसको हम ऑपरेट करेंगे, यहाँ से देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे कुछ आता है, ये देखिए आ गया मिस्टर और मिसेस, यानी कि ये हमारा कम्बो बॉक्स काम करना शुरू हो गया। इसको वापस हम बंद करते हैं। यहाँ पे ये हमारा कम्बो बॉक्स वाला ऑप्शन मुकम्मल हो गया, इसको मैंने यहाँ से क्लोज़ किया। अब हमारे पास आगे क्या आता है, ये सबसे पहले आता है हमारे पास क्लियर का बटन। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्लिक का निशान आ गया है। ये मैं इसको ऊपर करता हूँ फॉर्म को, और यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे मी डॉट कम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, ये आ गया वैल्यू हमारे पास इज इक्वल टू खाली, यानी कि डबल कोटेशन के अंदर, फिर करेंगे इंटर। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है ऑप्शन, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद ये है 3 हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स हैं, उनको भी हमने यहाँ पे एम्प्टी करना है, यानी कि ये वाला जो हमारे पास बटन है ये वाला, इसका हमने कंट्रोल यहाँ पे बनाना है। तो फिर मैं करूँगा यहाँ पे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1, ये आ गया हमारे पास, ऑटोमेटिकली वो हमें दे रहा है, डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डबल कोटेशन के अंदर। इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स 2, 3 इसको मैं कॉपी करके नीचे तक ले आता हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 2, और इसके बाद नीचे तक हम कर देते हैं टेक्स्ट बॉक्स 3। ये तीनों हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए। इसको वापस कर दिया हमने ऊपर यहाँ तक। अब मैं यहाँ पे साथ साथ इसको सेव भी करता जाता हूँ। ये हमने सेव कर लिया है पेज को, और इसको मैं नीचे करता हूँ तो ये हमारे पास आ गया बटन इसका। अब हम इसको चला के देखते हैं कि क्या करता है ये हमारा। ऑपरेट करते हैं, रन करते हैं। यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ मिस्टर, यहाँ पे मैं कुछ टाइप करता हूँ ये और ये। अब देखते हैं ये क्लियर बटन हमारा काम कर रहा है। ये देखिए क्या बात है, ज़बरदस्त, ये तो काम कर रहा है। अब मैं एक अकेली एंट्री करके देखता हूँ यहाँ पे, ये देखिए क्लियर हो गया। यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ये भी क्लियर, यहाँ पे कुछ लिख के देखा क्लियर, यानी कि ये क्लियर बटन जो है हमारा ये काम कर रहा है। ये कम्बो हमने ये वाला भी हो गया मुकम्मल हमारा, और ये वाला भी हमने कर लिया क्लियर। वापस इसको क्लोज़ किया, और आगे हम क्या करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमें चाहिए एक और बटन हम बना लेते हैं इसको सेव करने के लिए वर्कबुक को। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल के साथ पुश करके इन बटन्स को यहाँ पे थोड़ी स्पेस बनाता हूँ यहाँ तक, और इसको भी मैं आगे लेके आ जाता हूँ यहाँ तक, और इसको मैं कंट्रोल के साथ एक इसकी और कॉपी बना लेता हूँ यहाँ तक। और यहाँ पे क्लिक करके ये जो एग्ज़िट है इसको हम कर लेते हैं सेव, और इसका कलर जो है वो हम कर देते हैं यहाँ से कुछ और ग्रीन कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला बटन जो है इसको भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं। इस पर डबल क्लिक किया, और यहाँ पे हमने टाइप क्या करना है भला, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास बटन 5 है। यहाँ पे हमने लिख लिया दिस वर्कबुक डॉट सेव, डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे और इंटर किया, और यहाँ पे हमें एक मैसेज बॉक्स भी दिखाना है। मैसेज बॉक्स MSG बॉक्स क्या शो करे, डाटा सेव
सक्सेसफुली, और ये डबल कोटेशन को क्लोज कर दिया। अब ये हमें ये मैसेज दिखाए, ठीक है जी, डाटा सेव्ड। अब मैं इसको यहाँ से साथ साथ सेव भी कर रहा हूँ, ये पीछे भाग रहा है, फिर दोबारा इसको सामने ले आते हैं। अब मैं इसको चला के देखता हूँ रन करके। इस बटन पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए क्या आ गया मैसेज, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। ये स्पेलिंग गलत हो गया, इसकी ज़रा करेक्शन कर लेते हैं। ये यहाँ पे मैंने करना था डबल एस, और इसको कर दिया हमने सेव, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको अब कर दिया हमने क्लोज। ये भी क्लियर बटन भी हमारा हो गया, ये सेव बटन भी हो गया, ये कॉम्बो बॉक्स वाला भी हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट कि आगे हमने क्या करना है। अब हमने फिर वहीं यहाँ पे जाके हमने इसको डबल क्लिक किया और ये हमारे पास आ गया प्राइवेट सब यूज़र फॉर्म एक्टिवेट। और ये जो आया हमारे पास एंड विद एंड सब के बाद यहाँ पे इंटर किया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सब रिफ्रेश डाटा, और ये हमने बना लिया इसका कंट्रोल। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे हम इसके कोडिंग करेंगे डिम sh as वर्कबुक वर्कशीट। यहाँ पे हम शीट्स यूज़ कर रहे हैं तो वर्कशीट लाएंगे हम, डिम sh as वर्कशीट सेट sh। अब sh को हमने सेट करना है शीट को, दिस वर्कबुक डॉट शीट्स। हमने क्या नेम दिया है उसका, शीट का डाटा दिया है हमने, तो यहाँ हम डबल कोटेशन के अंदर टाइप करेंगे डाटा, डबल कोटेशन क्लोज, और ये ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। फिर हम इसको करेंगे, अब जाएंगे लास्ट पे, डिम लास्ट रो यानी कि एज लॉन्ग लास्ट रो इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्क शीट फंक्शन, ये आ गया नीचे, डॉट काउंट ए। यहाँ पे हम काउंट ए का फार्मूला यूज़ करेंगे, इसलिए करेंगे कि ये वाला जो है हमारे पास आईडी, इसको ऑटोमेटिक निकालने के लिए काउंट ए sh डॉट रेंज क्या हमने देनी है इसको, ये ए, ये रेंज हमने दे दी इसको, ये डबल इसकी ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे और इसकी भी ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर किया। विद मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, ये आ गया हमारे पास लिस्ट बॉक्स 1। ये इसको आगे लेके आते हैं हम यहाँ पे, डॉट कॉलम हेड। अब इसकी कॉलम्स की हेड्स और विड्थ जो है उसको हमने देना है। ये आगे कॉलम हमारे पास हेड्स इज इक्वल टू ट्रू करना है हमने, फॉल्स नहीं करना। फिर इंटर किया, फिर डॉट कॉलम काउंट, या कॉलम काउंट ये हमारे पास आ गया, इज इक्वल टू
ये हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हम यहाँ पे दे देंगे 6, सॉरी 6 कहाँ गया, ये आ गया 6, फिर एंटर किया डॉट, कॉलम विड्थ अब देनी है इसकी, कॉलम विड्थ ये आ गया हमारे पास, इज़ इक्वल टू कितनी हमने देनी है वो हमने अपने हिसाब से रख लेनी है कितनी हमको चाहिए। यहाँ पे हम कर लेते हैं फर्स्ट की 30, फिर कॉमा 40, ये सॉरी पहले डबल कोटेशन से हमने शुरू करना था, 30 40, आगे वाले की हम कर लेते हैं, ये ऑटोमेटिकली इसका क्लोज हो गया है 100, उससे आगे वाले की हम कर देते हैं 110, फिर कर देते हैं हम 70 और फिर कर देते हैं 90, डबल कोटेशन को क्लोज किया। अब हमने देना है इसको रो सोर्स, ये आ गया हमारे पास रो सोर्स इज इक्वल टू, फिर अब हमने यहाँ पे इसको डाटा A1 से लेके F तक, ये हमारे पास A1 है और ये है हमारे पास F, ठीक है जी। A1 से लेके F तक डबल कोटेशन को क्लोज करके एंड का साइन लगाएंगे यहाँ पे हम लिख देंगे लास्ट रो हमारी ये होगी, और अब हम करेंगे इसको एंड विद अब यहाँ पे हम कुछ और ऐड करना चाहेंगे। यहाँ पे अगर लास्ट रो 1 हो तो क्या हो, यहाँ पे हम लगाएंगे इफ़ का फंक्शन, इफ़ लास्ट रो इज इक्वल टू 1, इफ लास्ट रो ये हमने रो सोर्स से पहले लाना था ना, यहाँ पे इफ लास्ट रो हमारी बराबर हो देन आर गो टू कंपाइल, अच्छा एक्सपेक्टेड एरर आ रहा है, यहाँ पे हमने स्पेस डाल के लिखा देन, फिर क्या हो डॉट रो सोर्स बराबर, ये हमारे पास नीचे आ गया है, इसको ऊपर लेके चलते हैं, डाटा A2 पर हम लाएंगे क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास हेडिंग दी हुई है ना, इसलिए डाटा जो है इसको A2 में लाएंगे, लास्ट रो आ जाएगी यहाँ पे F2 1 देन डॉट रो सोर्स बराबर, ये वाला हम कॉपी कर देंगे, अच्छा डबल कोटेशन डाटा A2 F2, यहाँ पे हम डबल कोटेशन को क्लोज करके अब आएंगे हम नीचे एल्स, अदरवाइज़ अगर तो ये लास्ट रिकॉर्ड जो है हमारा लास्ट रो का ये 1 आ जाए, देन ये रो सोर्स हमारा यहाँ से यहाँ तक डाटा पुट करे, एल्स अदरवाइज़ यहाँ पे ये वाला हमारा रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट जो है वो एक्टिव हो जाए। अब यहाँ पे हम कर देंगे एंड इफ, इसको ये ज़्यादा विड्थ होगी इसके नीचे, इसको हम ऊपर ले आते हैं, अब हम इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास शीट है, शीट पे चल के हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं डाटा, यहाँ पे हमने लिख दिया ये भी कुछ लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया। अब हम वापस इसी शीट को ओपन करते हैं और इसको यहाँ पे प्ले करके देखते हैं
डाटा हमारा यहाँ पर शो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, दोबारा देखते हैं इसको। यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश डाटा की कमांड नहीं दी थी। यहाँ पे एंड विद के बाद हम क्या लिखेंगे, कॉल करना था हमने यहाँ पे डाटा को, कॉल रिफ्रेश डाटा। अब इसको हम सेव करते हैं। अब कहाँ पे चला गया है ये हमारे पास। अब मैं इसको यहाँ पे चलाता हूँ तो देखिए ये जो डाटा हमने यहाँ पे इंटर किया था ये सारे का सारा यहाँ पे आ गया है। अब मैं इसको बंद करता हूँ और इस डाटे को मैं यहाँ से क्लियर करके देखता हूँ कि वो क्लियर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये क्लियर कर दिया हमने, दोबारा हमने इसको यहाँ से चलाया। अब रन करते हैं तो ये देखिए ये क्लियर हो गया है। इसका मतलब है कि ये हमारा कमांड जो है हमारी अब ठीक काम कर रही है। तो मैं वापस इसको बंद करके पहले इसका जो साइज़ है इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ यहाँ से। ये इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, इसको मैं इधर लेके आता हूँ और इसको भी मैं यहाँ तक लाता हूँ। ये हमारे पास जो है दोनों, इनको हम साइज़ जो है इसका विड्थ हम ज़रा बढ़ा लेते हैं फॉर्म की, और इसको यहाँ पे इनको भी हम आगे लाते हैं। ये हमने सेंटर में इसको कर लिया। ये हमारा जो है इसको भी हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं आगे थोड़ा, ये आ गया यहाँ तक। अच्छा जी, ये जो हैं इनको भी हम थोड़ा आगे ले आते हैं, ये भी आ गया सेंटर में। अब मैं इसको यहाँ से सेव करके दोबारा रन करता हूँ तो ये देखिए अब ठीक है, अब ठीक है मेरे ख्याल से। अब हमारा ये क्लियर हो गया और ये सेव बटन ये भी आ गया हमारा, और ये हमारा जो है लिस्ट बॉक्स ये भी ओके एक्टिवेट होगी। अब हम जो है इस बटन को एक्टिवेट करेंगे ये रिकॉर्ड ऐड करने के लिए, यूज़र के इस्तेमाल के लिए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इस पर डबल क्लिक किया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हम चलते हैं थोड़ा नीचे। ये रिफ्रेश डाटा जो है हमारा ये यहाँ पे आ गया। यहाँ से लेके हम ये लास्ट रो वाला कॉलम जो है यहाँ तक इसको हम कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी के साथ। वापस हम चले गए यहाँ पर, वो कहाँ गया हमारा कमांड बटन 2, इसको मैं बंद करके डबल क्लिक दोबारा कर लेता हूँ इस पर। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया पेस्ट। कहाँ गया है, गलत हो गया। ये हम इसको ज़रा स्पेस बनाते हैं यहाँ तक। अब यहाँ पे हम करते हैं इसकी पेस्ट, गलत हो गया, फिर वेस्ट गलत हो गया है। यहाँ पे हम नीचे जाके इसको यहाँ से लेकर राइट क्लिक किया और कॉपी किया। वापस आए हम यहाँ पर ये कमांड बटन पे, यहाँ पे हमने इसको कर लिया पेस्ट। ये फिर गलत पेस्ट हो गया, कंट्रोल जी के साथ अंडू करता हूँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। यहाँ पे हम मैनुअली टाइप कर लेते हैं, कॉपी में कोई इशू आ रहा है। यहाँ पे हमने लिख लिया डिम एसएच एज वर्कशीट set sh as set sh is equal to this workbook dot sheets इसके आगे हमने इसको बताना है कहाँ पर। ये हमारा नेम है डाटा शीट का, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। डिम सेट एस एच दिस वर्कबुक डॉट शीट्स, और यहाँ पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है। फिर हम इसको लास्ट रो पे लेके चलते हैं, डिम लास्ट रो एज लॉन्ग
अब हमने लास्ट रो को डिक्लेयर करना है। लास्ट रो application dot worksheets फंक्शन, यहाँ पे काउंट ए फार्मूला था हमारा ए, और यहाँ पे फिर हम इसको कॉलम जो है डिक्लेयर करेंगे ए डबल कोटेशन क्लोज, उसकी ब्रैकेट क्लोज और उसके भी क्लोज। यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की थी, यहाँ पे हमने ये डबल कोटेशन लगा दिया, यहाँ पे हमने लगाना था सॉरी लास्ट रो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट काउंट ए, यहाँ पे हम इसको रेंज देना थी काउंट की, एसएच डॉट रेंज। अब ये हमारा मुकम्मल हो गया है। अब इसको हम एंटर करके देखते हैं, देखिए ओके हो गया। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे हमने इफ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू बराबर एम्प्टी हो, ब्लैंक हो, देन मैसेज बॉक्स क्या है, MSG बॉक्स क्या शो हो, प्लीज़ सेलेक्ट द टाइटल। ठीक है जी, ये डबल कोटेशन यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे, कॉमा लगाया और यहाँ पे हम इसको कर देंगे VB क्रिटिकल, VB क्रिटिकल। ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे एग्जिट सब, फिर यहाँ पे हमने कर दिया एंड इफ। अब हम इसको टेस्ट करते हैं, डबल क्लिक किया, यहाँ पे हम इसको क्लिक करते हैं, कहते हैं प्लीज़ सेलेक्ट द टाइटल। देखिए वो काम कर रहा है बटन हमारा। अब यहाँ पे हम इसको कोई टाइटल को सिलेक्ट करके देखते हैं, अब देखिए ओके हो गया। फिर इसको मैं एम्प्टी करता हूँ और दोबारा ट्राई करते हैं इसको, देखिए प्लीज़ सेलेक्ट द टाइटल। ठीक है जी, अब ये हमारा काम कर रहा है। दोबारा इसको अब चलते हैं नेक्स्ट, क्या हमने करना है। अब इसी तरह दूसरी फील्ड जो है हमारे पास 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे पास जो हैं, ये नेम, ईमेल और फ़ोन नंबर, उनके लिए भी हम यही काम करेंगे। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं इफ़ से लेके और एंड इफ तक कॉपी किया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। इफ़ मी डॉट कॉम्बो बॉक्स की बजाय यहाँ पे हम कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या आएगा हमारा, सेलेक्ट द नेम, यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं नेम। ये हमारे पास नेम ही है। ठीक है जी, इसी तरह हम इसको भी अब टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया मिस्टर और यहाँ पे हम करते हैं प्लीज़ सेलेक्ट द नेम। ठीक है जी, यहाँ पे हम नेम सेलेक्ट करते हैं ABC। अब तो ओके हो गया, फिर इसको क्लियर करते हैं, क्या करता है, हाँ ठीक हो गया, ये भी काम कर रहा है। अब वापस चलते हैं, इसी तरह हम इसको भी फिर कॉपी करते हैं। अब नेक्स्ट फील्ड के लिए हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। अब टेक्स्ट बॉक्स 2 है, तो टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या है हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स 2 में हमारे पास है ईमेल, सेलेक्ट द ईमेल। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हम प्लीज़ टाइप द नेम, या यहाँ पे हम कर लेंगे एंटर द नेम
प्लीज़ एंटर द ईमेल, और इसके बाद इसी तरह इसको कॉपी हम करते हैं नेक्स्ट फील्ड के लिए। यहाँ तक हमने इसको कर लिया पेस्ट। अब यह टेक्स्ट बॉक्स 3 हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम कर लेंगे ईमेल के बजाय फ़ोन नंबर। अब मैं यहाँ से इसको सेव करके यहाँ पे रन करके देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फील्ड हमारे पास आ गई। अब कहता है जी प्लीज़ इंटर द नेम, यहाँ पे हमने नेम लिख लिया। अब इंटर द ईमेल, यहाँ पे हमने लिख लिया ईमेल। वो कह रहा है इंटर द फ़ोन नंबर, यहाँ पे हमने फ़ोन नंबर टाइप कर लिया। अब ये काम कर रहा है हमारा ये ऐड वाला बटन। इसकी ये वाली कोडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमें ये वाला जो है आईडी जो है इसकी ऑटोमेटिक नंबर लाने के लिए यहाँ पे हमें इसका कोडिंग करनी होगी। इसको हम देते हैं सबसे पहले sh डॉट रेंज, कहाँ से लेके कहाँ तक, ये आ गया डबल कोटेशन, फिर एंड का साइन हम लगाएंगे यहाँ पे, लास्ट रो +1 ब्रैकेट को किया क्लोज, डॉट वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास कैसे आनी चाहिए, इज इक्वल टू रो, यहाँ पे हम रो का फार्मूला यूज़ करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे 1 को, ताकि वहाँ पे हमारे पास यहाँ पर 1 आ जाए। अगर ये -1 नहीं करेंगे +1 करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा फर्स्ट में। तो डबल कोटेशन को हमने यहाँ पे रो को और इसको डबल कोटेशन के अंदर हमने कर दिया। ये ऑटोमेटिक हो गया। सेव किया। ये हमने इसकी फर्स्ट की इस वाले की रेंज सेट कर लिया। अब हमने इसकी करनी है, इसकी और इसकी सब की करनी है। तो यहाँ पे एंटर किया। इसी को मैंने किया यहाँ से कॉपी, सारे को यहाँ तक हमने किया कॉपी, यहाँ पे हमने कर लिया पेस्ट, आगे करते नीचे तक। और यहाँ पे हमारे पास ए कॉलम था और अब यहाँ पे हमारे पास आ गया बी कॉलम। बी कॉलम में हमारे पास क्या है वो हमने यहाँ पे देना है। ये यहाँ पे बी कॉलम में हमारे पास क्या है, मी डॉट कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। ठीक है जी। अब इसको हम करते हैं कॉपी, हर कॉलम की अलग अलग हमने देना है यहाँ पे रेंज। यहाँ पे आ गया हमारे पास सी कॉलम। सी कॉलम में हमारे पास यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 1 है। यहाँ पे मैं करूँगा टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट वैल्यू। अब इसको कॉपी करते हैं हम नीचे तक। ये हमारे पास आ गया टेक्स्ट बॉक्स सी की, आगे डी कॉलम आ गया, टेक्स्ट बॉक्स आ गया हमारे पास 2। फिर अब नीचे हम आते हैं यहाँ पे, फिर इसको हमारे पास आ गया कॉलम ई। ये हमारे पास आ गया कॉम्बो बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स 3। अब फिर हमारे पास आ गया लास्ट में एफ़ कॉलम। एफ़ कॉलम में हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नव फंक्शन लगाना है कि ऑटोमेटिक टाइम जो है विद डेट यहाँ पे कैलकुलेट करे। इसको सेव किया। ये यहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई थी कि यहाँ पे हमने बराबर का साइन लगाना था। बराबर का साइन लगाने के बाद फिर अब हम इसको सेव करते हैं। सेव करके हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो ये देखिए ये डाटा मेरे पास इंटर है। अब कुछ और डाटा यहाँ पे लिख के देखते हैं। ये हमने लिख लिया
इसको अपडेट करते हैं, ऐड करते हैं। ये K2 आ गया, मिस्टर ये वो आ गया, सारा डाटा हमारा अब सेव हो रहा है, ठीक काम कर रहा है। वापस चलते हैं आप फिर। अब हम कुछ और डाटा यहाँ पे इंटर करके देखते हैं। ये फॉर्म को हमने चलाया, यहाँ पे हमने कुछ और डाटा लिखा, ये हमने लिख लिया, ये भी लिख लिया, यहाँ पे लिखा और इसको ऐड किया। तो ये देखिए यहाँ पे भी ऐड हो गया साथ में, और यहाँ पे भी। और ये सारी फील्ड जो हैं ये एम्प्टी हो गई हैं, ब्लैंक हो गई हैं। अब हमने ये जो अपडेट का बटन है इसको अपडेट करना है कि यहाँ पे हम क्लिक करें इस पर, तो ये डाटा यहाँ पे आ जाए सारा, और यहाँ पे जो भी हम अपडेट करना चाहें अपडेट करके इसको सेव कर लें। तो वापस इसको बंद करता हूँ मैं। यहाँ पे फार्म पे आते हैं, कहाँ चला गया, ये आ गया फार्म। अब ये फार्म है हमारे पास। इस पर फार्म पे ये जो हमारी लिस्ट बॉक्स है इस पर हम करेंगे डबल क्लिक। तो अब यहाँ पे हमने रह के क्या करना है, यहाँ पे इसको करना है DBL क्लिक पे। ये आ गया DBL क्लिक, ये आ गया। अब ये जो है लिस्ट बॉक्स 1, इसको हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, और ये आ गया हमारे पास DBL क्लिक आ गया। अब यहाँ पे हम इसकी कोडिंग करते हैं। कहाँ कहाँ पे हाथ लग जाते हैं जस्ट जोकिंग। यहाँ पे लिस्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी को हमने डिक्लेयर करना है कि वो सारी एंट्रियाँ यहाँ पे आएँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मी डॉट combo box 1 dot value is equal to me dot list box 1 dot list underscore me dot list box 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स, यानी कि वो लिस्ट इंडेक्स जो है वो हमें सारा कलेक्ट करके यहाँ पे दे दे। कॉमा लगा के यहाँ पे हम 1 टाइप कर देंगे। तो ये हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। मी डॉट combo box डॉट वैल्यू combo box 1 डॉट वैल्यू मी लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1 डॉट लिस्ट इंडेक्स। अब यहाँ पे हमने इसको ये वाली दे दी है आईडी वाली। अब हमें टाइटल, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, अपडेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर पेस्ट करते हैं हम, फिर पेस्ट करते हैं। वो सॉरी, गलत पेस्ट हो गया, यहाँ पे पेस्ट करना था। अब यहाँ पे ये आ गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1, और यहाँ पे इसका आ गया नंबर 2, और यहाँ पे फिर आ गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे हमने करना है टेक्स्ट बॉक्स 2, यहाँ पे हम कर देंगे इंडेक्स 3। यहाँ पे फिर आ गया हमारा टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से हम कर देंगे 3, और यहाँ पे भी हम इसको कर देंगे इंडेक्स को 4। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाली वैल्यूज़ हमने सारी पुट कर ली हैं यहाँ पे। अब मैं इसको प्ले करके देखता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये सारे का सारा रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया है। ये जो कुछ था हमारा यहाँ पे आ गया है। हमने क्या किया इसके साथ, वापस चलता हूँ यहाँ पर। ये देखिए ये हमने फर्स्ट वाला जो है ये combo box, ये मी डॉट combo box डॉट वैल्यू, ये हमने इसके लिए लिया टाइटल के लिए। उसके बाद ये सेकंड आ गया नेम के लिए टेक्स्ट बॉक्स 1, ये ईमेल एड्रेस आ गया, और ये आ गया हमारा उसका फ़ोन नंबर का, और ये आ गया अपडेट का ऑप्शन। ये सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिक लिस्ट बॉक्स में अपडेट हो गए हैं। देखिए ये हमारे सामने अपडेट हो गए हैं। यहाँ पे हमारे पास ये मैं इसको दोबारा आपको चला के दिखाता हूँ। ये हमारे पास डबल क्लिक किया तो ये आ गया हमारे पास इसका रिकॉर्ड, इस पर डबल क्लिक किया ये आ गया, इस पर डबल क्लिक किया ये आ गया। यानी कि ये जो है हमारा अपडेट वाला ऑप्शन ये भी हमारा वर्क कर रहा है। अब वापस मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक चलते हैं। अब मैं इसको सेव करके इसको क्लोज़ करके
यहाँ पे एक और हम देंगे टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे ये हमारे पास लेबल है और ये टेक्स्ट बॉक्स। हम यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक अपडेट करने के लिए यहाँ पे एक हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट बॉक्स को दे देता हूँ और ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 4। तो यहाँ पे अपडेट वाले बटन पे डबल क्लिक किया, ये तो अभी तक एम्प्टी है, यहाँ पे हमने लेना था, इस पर डबल क्लिक किया। अब ये हमारे पास जो है रिकॉर्ड ये वाला, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पे इसको एक लाइन नीचे करते हैं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ और ये यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में कर लेता हूँ 4 और यहाँ पे इसका नंबर दे देता हूँ 0, यानी कि ये 0 वाले को इसको पकड़ेगा। मैं इसको अब सेव करता हूँ, प्ले करते हैं दोबारा। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए नंबर आ गया इसका 1 नीचे, ये 2 आ गया, ये आ गया 3। इसको ज़रा साइज़ जो है इसका मैं फॉर्म का थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि ये दिखाई देता रहे। ये इसको भी ज़रा थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ तक। अच्छा, अब दोबारा चलाते हैं, इसको रन करते हैं। डबल क्लिक किया, ये 2 आ गया, इसको डबल क्लिक किया 3 आ गया, इसको डबल क्लिक किया ये 1 आ गया। ठीक है जी, ये अब काम ठीक कर रहा है। वापस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब अपडेट बटन को एक्टिवेट करने के लिए, चलाने के लिए हमने क्या करना है, इस पर डबल क्लिक किया, ये हमारे पास आ गया प्राइवेट सब कमांड बटन 3, ये अपडेट बटन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 4 जो हमने नीचे बनाई है डॉट वैल्यू इज एम्प्टी, देन क्या मैसेज हमें शो हो, MSG बॉक्स प्लीज़ select the record to update, डबल कोटेशन को क्लोज, यहाँ पे इस कर देंगे हम एंड सब, एग्जिट सब। और नीचे करेंगे इसका एंड इफ। अब आगे हमने इसका क्या करना है कि वो ऐड वाला जो बटन की हमने कोडिंग की है वो सारी की सारी कॉपी करके यहाँ पे हमने लानी है। ये हमारे पास है ऐड वाला बटन, ये कमांड बटन 2 है शायद, हाँ कमांड बटन 2 है, वो हमने ऊपर है शायद। ये आ गया हमारे पास कमांड बटन 2। यहाँ से लेके हम इसकी कॉपी करेंगे यहाँ तक। अब हम इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। ये हमारा कहाँ पे गया है बटन, ये हमने बटन 2 है, इसको हमने कॉपी कर लिया, ये नीचे आ गया हमारा बटन 3। यहाँ पे हम इसमें कर लेंगे पेस्ट। अब इसकी करेंगे मॉडिफिकेशन। एंड इफ के आगे आ गया हमारे पास ये, यहाँ से ये लास्ट रो जो है इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पे हम इसको लास्ट को कर देंगे सिलेक्टेड, रो। अब इसकी कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से और यहाँ पे इस वाले को भी हम मॉडिफाई कर देते हैं, सिलेक्टेड रो एप्लीकेशन डॉट फंक्शन। अब यहाँ से लेके आगे भी हमें मॉडिफिकेशन करना है। फंक्शंस के आगे हम करेंगे इसको मैच, यहाँ पे हम देंगे मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स
4 डॉट वैल्यू कॉमा sh डॉट रेंज। अब इसको हमने देना है कॉलम रेंज A to A कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए यहाँ पे हम 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं इसको। यहाँ पे ये वाली जो लाइन है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, अब इसको हम डिलीट कर देंगे। और यहाँ पे ये जो रेंज है हमारी बी की, यहाँ पे हम कर देंगे लास्ट रिकॉर्ड के बजाय सिलेक्टेड रो। इसको हमने कर लिया कॉपी कंट्रोल C के साथ। अब फिर इसको भी हमने कर लिया पेस्ट। फिर भैया आ गया यहाँ पे, मैंने इसको कॉपी करना था कंट्रोल C, कॉपी नहीं हो रहा, लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम कर लेते हैं सिलेक्टेड। यहाँ पे शायद लैंग्वेज चेंज हो गई है। यहाँ पे हमने करना था एंड SELECTED सिलेक्टेड। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और ये लास्ट वाला जो है इसको भी चेंज करना है हमने, सिलेक्टेड पे करना है। ये जो लास्ट है इसको भी हमने करना है सिलेक्टेड। ये जो लास्ट है इसको भी हमने करना है सिलेक्टेड। अच्छा जी, ये हो गया हमारा। इसको यहाँ पे हम इसको भी लेके आते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 4 को भी हमने यहाँ पे लाना है। यहाँ पे हमने कर दिया टेक्स्ट बॉक्स 4। यहाँ पे हम इसको ज़रा रीचेक कर लेते हैं सारे को। यहाँ पे आ गया हमारा वर्कशीट डॉट मैच। यहाँ पे मैच जो है इसके आगे हमने ये CLNG फंक्शन लगाना था, CLNG फंक्शन के बाद ये ब्रैकेट शुरू की। अब हमारा ये जो है CLNG फंक्शन डॉट वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू को हमने ब्रैकेट की क्लोज करनी थी इसलिए एरर आया है। सेव किया। अब हम चलते हैं नीचे, इसको यहाँ पे चलाते हैं, हम इसको ऑपरेट करते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट रिकॉर्ड। यहाँ पे मैं कर देता हूँ SIPRA, देखते हैं अपडेट होता है कि नहीं। अपडेट रिकॉर्ड, ये देखिए यहाँ पे भी अपडेट हो गया और यहाँ पे भी अपडेट हो गया। अब किसी और को देखते हैं, इसका ये ईमेल एड्रेस जो है ये मैं इसको कर देता हूँ क्यू अपडेटेड। क्यू अपडेट हो गया है, देखिए कहाँ पे है ये, क्या मैंने अपडेट किया था, मुझे डबल क्लिक किया, इसको ईमेल एड्रेस को हमने कर दिया 123 करता हूँ अपडेटेड। ये अपडेट हो गया। अब मैं इसको फिर चेंज करता हूँ, ये फ़ोन नंबर जो है इसको कर देता हूँ 12345। ईमेल एड्रेस को भी ये कर देता हूँ 777। सारे को चेंज करके हम देखते हैं। ये यहाँ पे हम कर देते हैं ALILE और मिसेस कर देते हैं यहाँ पे अपडेट। ये देखिए जी अपडेट हो गया है, यहाँ पे अपडेट हो गया है, यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई मसला आ रहा है, कहाँ पे, ये 123 हमने किया था, यहाँ पे कोई एरर आ रहा है। दोबारा इसको बंद करता हूँ मैं। यहाँ पे हम इसको देखते हैं दोबारा चला के। ये यहाँ पे हम मिस्टेक कर गए थे कि ये सिलेक्टेड रो हमने करना था, ये +1 जो है ये ऐड नहीं करना था,
क्योंकि वो सिर्फ न्यू रिकॉर्ड के लिए हमने करना था ऐड। या यहाँ पे हमने इसको डिलीट कर दिया, इसको भी हमने डिलीट कर दिया, इसको भी हमने कर दिया डिलीट, और इसको कंट्रोल एस के साथ सेव किया। अब हम इसको चलाते हैं। अब इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पे मैं कर देता हूँ कुछ, यहाँ पे कुछ और कर देता हूँ, यहाँ पे ये कर देते हैं और अपडेट किया। तो अब ये देखिए सारे का सारा रिकॉर्ड अपडेट हो गया है। अब मैं वापस इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और ये वाला जो एम्प्टी रिकॉर्ड हमारे पास आया है इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। अब दोबारा इसको यहाँ से हम चलाते हैं। अब यहाँ पे इसको हम एडिट करते हैं। ये नीचे भी 3 नंबर आ गया इसका। और अब क्या करेंगे, हम यहाँ से हम कर देते हैं इसका टेलीफोन नंबर 12345, ईमेल एड्रेस 123 कुछ भी, और यहाँ पे नेम हम कर देते हैं ZA ZZZ, और यहाँ पे मिस्टर के बजाय हम कर देते हैं मिसेस और अपडेट करते हैं। तो ये सारे का सारा रिकॉर्ड हमारा जो है ये अपडेट हो गया है। यहाँ पे ये ऐड हो गया है न्यू रिकॉर्ड के तौर पे। इसको हम दोबारा क्लिक करते हैं, अपडेट करते हैं। वो मैंने शायद ऐड के बटन पे क्लिक कर दिया था इसलिए वो एरर आ गया है। दोबारा करते हैं, यहाँ पे ये इसको कर दिया जी, ये इसको कर दिया हमने 777 अपडेट, और ये देखिए अब सारा रिकॉर्ड जो है हमारा अपडेट हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे भी चेंज हो गया है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ। नेक्स्ट हमारा बटन है डिलीट का, इसको हमने चलाना है। उससे पहले ये जो है इसका टेक्स्ट बॉक्स 4, इसको हम हाइड कर देते हैं। इसको हाइड कैसे करना है, यहाँ पे क्लिक किया, वापस आए यहाँ पे, इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ, और ये जो है इस पर हमने क्लिक किया और यहाँ पे इसकी विजिबिलिटी जो है इसको हमने कर देना है फॉल्स। तो ये अब हमें दिखाई नहीं देगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करके इसको चलाता हूँ तो अब देखिए वो फॉर्म जो है वो गायब हो गया है। ये इसका साइज़ थोड़ा सा सेट करना है इसलिए ये नीचे आ गया है। इसका साइज़ भी हम सेट कर लेते हैं फॉर्म का। यहाँ पे आके इसको हम इन दोनों को पकड़ के यहाँ पे इसका साइज़ जो है थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये हमने साइज़ बढ़ा दिया। अब चला के देखते हैं, हाँ अब ठीक आ रहा है, अब कोई एरर नहीं है इसमें, बिल्कुल बराबर आ रहा है। सेव किया। अब यहाँ पे हम दोबारा चलते हैं इस पर। अब हम चलते हैं डिलीट बटन की तरफ। ये वाला डिलीट बटन जो है इसको हमने अपडेट करना है, तो अपडेट बटन पर डबल क्लिक किया। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसका डाटा जो है ये कॉपी करना है। कमांड बटन 3 का, अपडेट बटन का, कंट्रोल, इसको कंट्रोल के साथ नहीं, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कॉपी कर लिया। अब मैं वापस इसको बंद करता हूँ। अब डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे हमने इसको कर लिया है पेस्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मैसेज बॉक्स जो है इसको हम यहाँ से अपडेट को चेंज करेंगे। इसको हम कर लेंगे डिलीट, और यहाँ पे हम इसको देंगे रेंज sh डॉट रेंज कहाँ से लेके कहाँ पर, एंड का साइन हमने यहाँ पे लगाया, सॉरी एंड का लगाना था। यहाँ पे हमने करना है सिलेक्टेड रो डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। अब हमने करना है डाटा को रिफ्रेश, कॉल डाटा, कॉल रिफ्रेश डाटा। ये हो गया हमारा मुकम्मल कोडिंग। अब हम इसको रन करके देखते हैं। कोड को रन किया, यहाँ से यहाँ पे डिलीट का क्लिक किया तो देखिए प्लीज़ सेलेक्ट द रिकॉर्ड टू डिलीट, ओके किया। अब यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको
डबल क्लिक किया और ये डिलीट हो गया, लेकिन यहाँ पे ये इसके सेल्स जो हैं वो खाली नहीं हुए, टेक्स्ट बॉक्सेस खाली नहीं हुए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फिर थोड़ी सी कोड में तब्दीली करनी होगी। वापस चलते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हम इसके लिए हमने क्या करना होगा, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ये वाला एम्प्टी वाला ब्लैंक वाला कॉपी किया और ये यहाँ पर हमारा आ गया है, ये वाला यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। अब हम करते हैं इसको सेव और चलाते हैं, इसको रन करते हैं। अब इसको हमने डबल क्लिक किया और डिलीट किया तो ये एम्प्टी भी हो गया और साथ दोनों तरफ से डिलीट भी हो गया है। फिर इसको कर लिया हमने सेव, यहाँ से सेव रिकॉर्ड सक्सेसफुली। और ये एग्जिट सब जो है इसका बटन जो है इसको भी हम चाहिए यहाँ पे अभी चलाते हैं, इसको कोडिंग करते हैं। डबल क्लिक किया, यहाँ पे हमने कर दिया अनलोड मी, सेव। अब चला के देखते हैं, ये चला गया, ठीक है जी। दोबारा इसको हमने क्लिक किया इस पर, अब ये हमारा हो गया मुकम्मल। अब हम विजुअल बेसिक को हम बंद करते हैं यहाँ से, इसको हमने सेव किया, इसको यहाँ से बंद किया और ये हमारा है डाटा और ये आ गया हमारा होम का बटन। यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं डेवलपर पे, ये डाटा वाला जो है हम इसको राइट क्लिक करके हाइड कर देते हैं, ये हमारा हाइड हो गया। अब यहाँ पे डेवलपर पे जाके हमने जाना है इस पे इंसर्ट पे, यहाँ पे हम एक्टिव एक्स कंट्रोल कमांड बटन हमें चाहिए, तो यहाँ पे हमने इसको पकड़ा और यहाँ तक हमने इसको कर दिया ड्रैग। अब राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी हम खोलेंगे, यहाँ पे हम कमांड बटन के बजाय यहाँ पे हम अपना कर लेते हैं माई फार्म, ये नाम हमने इसको दे दिया। अब इसका आप फॉर कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से ये हमने इसका कर दिया कलर, बैकग्राउंड का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये हमने ग्रीन कर दिया और ये जो कलर है इसको हम कोई और कर लेते हैं, ब्लू वगैरह कर लेंगे या ये वाइट कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं कोई और कलर। ये हमारा माई फार्म आ गया। अब इसको प्रॉपर्टी को हम बंद करके यहाँ पे हम डिज़ाइन मोड पे जाते हैं, इस पर डबल क्लिक किया। अब हमने हमारे फार्म का नाम क्या दिया था वो यहाँ पे हमने देना है, यहाँ पे हमने अपने फार्म का नाम क्या दिया था, यूज़र फार्म, USER यूज़र फार्म 1, ये वाला जो है यूज़र फार्म 1 डॉट शो। डबल क्लिक कर दिया, इसको कर दिया हमने सेव, इसको बंद कर दिया और यहाँ पे इसको भी हमने कर दिया है बंद। अब यहाँ पे डेवलपर पे जाके डिज़ाइन मोड को ऑफ़ कर दिया। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा यूज़र फॉर्म आ गया। अब यहाँ पे हम कोई एंट्री करके देखते हैं, सॉरी ये वाली एंट्री हमने की, यहाँ पे कुछ और नेम लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब इसको हम करके देखते हैं ऐड। अब यहाँ पे हम कुछ और करके देखते हैं ऐड, ये आ गया, ये भी हमने कर लिया ऐड। अब इसको हम यहाँ से डबल क्लिक करेंगे, इसको हम यहाँ से चेंज करके देखते हैं, 1 2 3 कर दिया, ईमेल अपडेट किया तो ये अपडेट हो गया, साथ में इसका टाइम भी चेंज हो गया। अब इसको डबल क्लिक करके डिलीट करते हैं, ये डिलीट हो गया और एम्प्टी भी हो गया। सेव डाटा सक्सेसफुली और एग्जिट, ठीक हो गया जी। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है और आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्द अज जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम नासिर।